गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना टॉपिक नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पर लास्ट टाइम में इम्प्योरिटी डिफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। नॉन स्टोकियोमेट्रिक का एक आपको फ्रेम बताया था कि इसको कितने पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? जिस भी क्रिस्टल में, जो भी अभी हम लोगों ने क्रिस्टल पढ़े हैं उनमें जो डिफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक जो थी उसमें उसकी जो स्टोकियोमेट्रिक था उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं था, यानी कि जो उसके अरेंजमेंट था कैटायन और एनायन का, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। लेकिन किसी की स्टोकियोमेट्रिक पार्ट में जब कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई चेंजेस आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, इसमें एक खास बात ये होती है कि इस डिफेक्ट में स्टोकियोमेट्रिक पार्ट में तो चेंजेस आया, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया, उससे उसकी पूरी स्टोकियोमेट्रिक चेंज हुई थोड़ी बहुत। लेकिन जो उसकी कैटायन और एनायनिक पार्ट की जो न्यूट्रलिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट जो है, जिसको हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं, तो वो उसकी हमेशा बराबर रहेगी। यानी कि जो कैटायन है, अगर कहीं पे कैटायन कम हो रहा है तो वह एनायन जो होगा वो उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बैलेंस पूरा रहता है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक जो है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड सेकंड मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, यानी 2 पार्ट्स इसके हैं। मेटल एक्सिस डिफेक्ट और सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी। डिफेक्ट, ओके, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस मींस जिसमें मेटल जो है, नॉर्मली मेटल यानी कैटायन, ठीक है, कैटायन पार्ट जो है जिसकी एक्सिस हो जाए यानी बढ़ जाए, ठीक है। और यहां मेटल से डेफिशिएंसी से मतलब है कि जिसमें मेटल जो है वो कम हो जाए, ठीक है, यानी कैटायन वाला पार्ट जो है वो आपका कम हो जाए। मेटल से मतलब क्या हुआ? मेटल मतलब आपका पॉजिटिव पार्ट, ठीक, क्योंकि जितने भी आपकी मेटल्स हैं वो क्या होता है, वो कैटायनिक फॉर्म में होते हैं। तो ये पॉजिटिव पार्ट अगर आपका उसमें किसी भी डिफेक्ट में जो मेटल एक्सिस वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो बढ़ने लगेगा तो उसको हम बोलेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, जहां पे ये चीज कम हो जाएगी, यानी कि किसी भी क्रिस्टल में आपका मेटल जो है, कैटायनिक पार्ट जो है वो कम हो गया है, तो वो डिफेक्ट क्या कहलाएगा? वो आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है उसको भी 2 पार्ट्स में, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब मेटल एक्सिस है तो मेटल एक्सिस किस तरह से हो सकता है? मेटल एक्सिस होने में टू मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेटल एक्सिस यानी कि पॉजिटिव पार्ट को आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो एक तरीका है कि आप पूरे क्रिस्टल में एनायन वाला पार्ट बढ़ा दीजिए, वो आपका एनायन वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको कम कर दीजिए। अगर एनायन वाला पार्ट कम हो जाएगा तो मेटल अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। और सेकंड तरीका क्या है कि अगर हम कैटायन को ही, दूसरा कैटायन जो है और एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो उसमें डाल दे, तो जो आपके कैटायन पार्ट है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक पूरा क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, ठीक है, इतना ही बना रहे हैं। तो यहां पर अगर हमने कहा कि ये आपके A प्लस 4 यानी 4 का है रेशियो, ठीक है।
अगर यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है कि अगर आपने एक एनायन जो है वो हटा दिया, एनायन अगर आपने हटा दिया तो क्या हो जाएगा, मेटल एक्सिस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका एनायन वाला पार्ट है अब वो कम हो गया है और कैटायन बढ़ गया है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि अगर आप इस पूरे क्रिस्टल में एक कैटायन पार्ट एक्स्ट्रा कहीं से ले आए, एक्स्ट्रा आपने डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, तब भी वहां पर मेटल की एक्सिस हो जाएगी। ठीक, यानी कि दो कारण से हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट को शो करा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, यानी कि एनायन को हम लोग वहां से हटाकर, और दूसरा है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा कैटायन को डाल दें तो वहां पर कैसा हो जाएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट वहां पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, और यहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब ये जो कैटायन होगा वो हमेशा इंटरस्टिशियल साइड पर प्रेजेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो वॉइड्स होते हैं वहां पर ये एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, क्योंकि पूरे क्रिस्टल में और कहीं तो जगह होगी नहीं, और कैटायन जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, एनायन के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, तो वो कहीं ना कहीं से वो इंटरस्टिशियल जो वॉइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स होते हैं, उनमें वो आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वहां पे पार्ट आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि एनायनिक वैकेंसी जो है वो किस तरह से मेटल एक्सिस डिफेक्ट को क्रिएट करती है। ठीक है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्रिस्टल हम लोग बनाएंगे, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एनायनिक वैकेंसी के कारण ये डिफेक्ट आ रहा है। ठीक, फर्स्ट ये ए बी ए ये जो क्रिस्टल्स हैं आपके वो एक परफेक्ट क्रिस्टल्स में यहाँ पर अरेंज है। ठीक है, यहाँ इसको हम लोग रेशियो इसका निकालेंगे, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आएगा, बराबर रहेगा b माइनस ए प्लस b माइनस ए प्लस ये आपका पूरा क्रिस्टल जो है वो मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हमारा क्या है, एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी यानी कि अब आपको यहाँ पर जो एनायन वाला पार्ट है वो यहां से अगर हट जाए, ठीक है, जब ये एनायन वाला पार्ट यहां से हट जाता है, खाली हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपका यहां से निकल गया, तो उस समय पहले आपके कितने थे यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आपका कैटायन और ये B माइनस ये भी 8। यहां से अगर एनायन वाला पार्ट जो है वो कम हो जाए 8 से, यानी कितना हो जाए 7, 1 हटा ना आपका, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये डिफेक्ट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अब ये जो डिफेक्ट जब क्रिएट हुआ
तो इसकी देखिए जो स्टोइचियोमेट्रिक थी वो क्या हुआ, उसमें चेंजेस आ गए, डिफेक्ट आया ना। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी की बात करेंगे वो यहाँ पर बराबर रहेगी, क्योंकि जब ये एनायन हटेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा जो कि इसकी जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी पार्ट जो थे वो उनकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो होगी वो इक्वल रहेगा, यानी न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, चार्जेस जो होंगे वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल NaCl का अगर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये एग्जाम्पल इसके बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल बहुत पूछे भी जाते हैं। फर्स्ट आपका जैसे कि किसी भी डिफेक्ट में ये पूछा जाता है बोर्ड में एग्जाम में कि आपका कि इस डिफेक्ट में एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल का पूरा डिटेल पूछते हैं कि इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक, तो वो सारी चीजें भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जब NaCl का एक पूरा परफेक्ट क्रिस्टल लिया हमने, ठीक है, और इसमें हम जब सोडियम वेपर्स को डालते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफेक्ट हमें क्रिएट कराना है, डिफेक्ट कैसे हो रहा है वो चीज बता रहे हैं। जब इसमें सोडियम वेपर्स जब डाला जाता है तो जो सोडियम का पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Na जो होगा वो क्या होगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें ब्रेक होगा, ठीक। अब ये Na प्लस जो होगा वो क्या, वो इसके एक Cl से रिएक्ट हो जाएगा, यानी यहां से Cl जो है वो तुरंत आके इससे रिएक्ट हो जाएगा। अब ये जगह खाली हुई, यानी एक एनायन जो था वो यहां से चला गया, ठीक। अब उस एनायन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए आ गया, ठीक है, और वहां पर वो Cl जो था वो NaCl में NaCl बन गया उससे, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर जो एनायनिक वैकेंसी होती है वो यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम जो होंगे वो सोडियम जो है कितने हैं, जो 8 थे, ठीक है, यहाँ पर 8 आपका सोडियम रहेगा और Cl जो होगा वो कितना होगा 7, क्योंकि एक यहां से चला गया, इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पे आया है लेकिन वो Cl नहीं है, वो उसकी न्यूट्रलिटी यानी इसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो है उसकी चार्ज जो है उनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उनको न्यूट्रल यानी क्रिस्टल को हमारा न्यूट्रल बनाने के लिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रलिटी में किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो उसके लिए वो वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये डिफेक्ट है वो आपका एनायनिक डिफेक्ट वैकेंसी के कारण डिफेक्ट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है इसको हम लोग F सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, F सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, F सेंटर, ठीक, F सेंटर बोलते हैं इसको, कलर सेंटर भी बोला जाता है। अब देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, यहाँ NaCl जब इसमें ये एनायनिक वैकेंसी के कारण ये डिफेक्ट हो रहा है, यानी मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो रहा है, तो NaCl पहले तो व्हाइट, ठीक है, अब उसका जब उसमें ये डिफेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसके डिफेक्ट के कारण उसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है, वो किस कलर का हो जाएगा, वो येलो कलर का हो जाएगा। तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आपका NaCl में ये डिफेक्ट होने के बाद वो किस कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो एक तो पार्ट ये हो गया NaCl जो है वो किस में होता है, येलो कलर में, ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, आगे आपके कॉम्पिटिशन वाले में भी बहुत पूछा जाता है, बोर्ड में तो पूछते ही हैं।
तो यहाँ पर NaCl जो है वो क्या है, वो येलो में हुआ। इसी तरह से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक, जैसे KCl, तो KCl का कलर जो है वो भी बहुत पूछते हैं, तो KCl जो होता है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी के बाद आपका लिथियम क्लोराइड आता है। लिथियम क्लोराइड जो कलर होता है उसका वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो लिथियम क्लोराइड कलर आता है तो आप लिखेंगे पिंक कलर, किसमें चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में, ठीक है। तो इस तरह से इनकी आप ये 3 एग्जांपल है, इन्हीं काफी ज्यादा पूछा जाता है। NaCl का काफी पूछते हैं, लिथियम क्लोराइड का भी बहुत पूछा जाता है। तो कलर में, कलर जो होता है F सेंटर के कारण यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है वो वहां पे कलर जो होता है चेंज हो जाता है। और ये जो कलर है NaCl का येलो, KCl वॉयलेट एंड जो LiCl है लिथियम क्लोराइड है वो किस कलर का हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस डिफेक्ट में यहाँ पर जो इसकी पहली बात तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, तो जो इसकी कंडक्टिविटी है उसमें क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है कि इसकी कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहा है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, यानी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पैरामैग्नेटिक हो गया और साथ में ये क्या हुआ, इसमें आपका जो इसकी हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो बोलेंगे वो इंक्रीज हो जाएगी और पैरामैग्नेटिक नेचर का, यानी कि जब आप इसको मैग्नेट के बीच में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर को वहां पर शो करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरे इनके जो क्वेश्चन हैं इसमें, तो फर्स्ट कलर कंडक्टिविटी कि किस तरह की कंडक्टिविटी होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इसका कलर किस तरह का चेंज होगा, एफ सेंटर के कारण, किसके कारण हो रहा है, ठीक है। एफ सेंटर का मेन कारण वो आपका जो वर्क है वो क्या है, एफ सेंटर जो प्रेजेंट है इसी के कारण उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, इसको कलर सेंटर भी बोलते हैं, ठीक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके, अगर हमारे इंटरस्टिशियल पार्ट में कोई कैटायन पार्ट आ गया, ठीक है, यानी ड्यू टू कैटायनिक पार्ट, ठीक है। जो हमारा सेकंड इसका पार्ट था, भाई पहला पार्ट था मेटल एक्सिस में, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक एनायनिक वैकेंसी, ठीक, और दूसरा है कि एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। तो यहां पर है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब ये कैटायन जो होता है वो कहां पे आएगा, वो इंटरस्टिशियल पार्ट पे ही आएगा, ठीक, इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, इसमें आएगा। अब यहां पर देखिए किस तरह से डिफेक्ट आएगा। मान लिया ये आपका कोई क्रिस्टल जिसमें कैटायन और एनायन पार्ट है, ठीक। अब यहां पर ज्यादा नहीं पढ़ा बनाया, यहां पर इसमें जो कैटायन और एनायन पार्ट है इनमें देखिएगा ये इंटरस्टिशियल जो जगह है इसकी, देखिए जो कैटायन होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं। तो यहां पर ये मान लिया एक कैटायन जो है बाहर, एक कैटायन जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो आ गया। तो उससे क्या हुआ, अब कैटायन के जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हो गए, ठीक है, यानी कैटायन जो है वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया और उससे यहाँ पर एक डिफेक्ट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसको बैलेंस करेगा, उसकी जो चार्जेस हैं उनको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो एक कैटायन आया, उसके चार्ज को बैलेंस किया एक इलेक्ट्रॉन ने और इस तरह से पूरा वो बैलेंस हो, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है इसका, एक कॉमन एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा पूछते हैं,
आता है बहुत ज्यादा ZnO, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होता है जब इसको हीट करते हैं, तो मान लीजिए एक परफेक्ट क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड का और कहीं उसी के आसपास का पार्ट जिंक ऑक्साइड जो हीट हो रहा है, तो उसमें जो Zn वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो Zn कैटायन होता है वो बहुत स्मॉल कैटायन फॉर्म है, वो कहीं से भी उस क्रिस्टल में आ जाता है और उसके इंटरस्टिशियल साइट पर वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके आने से एक्स्ट्रा कैटायन बढ़ा, ठीक है, उसके आने से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको वहां पर बैलेंस करते हैं, जिससे ये डिफेक्ट जो होता है वो क्रिएट होता है। अब इसमें देखिए किस तरह से, जैसे आपका Zn और O, तो Zn और O जो है उसमें Zn पे किस तरह का चार्ज, कितना चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज, ठीक है। यहां पर Zn प्लस 2, ऑक्सीजन में -2, ठीक, Zn प्लस 2, ऑक्सीजन -2, Zn प्लस 2, फिर ये आपका ऑक्सीजन -2, Zn प्लस 2, ऑक्सीजन -2, ठीक, Zn प्लस 2, ऑक्सीजन -2, -2, Zn प्लस 2 और ये ऑक्सीजन -2, यहाँ पे Zn प्लस 2, ठीक है। क्रिस्टल्स को हम बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग, ठीक है, बट क्रिस्टल डिफेक्ट है तो बनाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर Zn जो है, जिंक जो है, इस पे +2 चार्ज है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई एक पार्ट कैटाइन का आकर इसकी इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए, ठीक है, बैठ जाए यहाँ पर आके, तो इस पे जो चार्जेस हैं उसके क्या 2 कैटाइन चार्ज यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और उसको बैलेंस करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसके इंटरस्टिशियल पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक। अब होता क्या है, जब हम ये मान लीजिए क्रिस्टल है और इसमें हमने हीट करना शुरू किया, इसके पास में Zn को जो है वो कहीं से हीट किया, ठीक है, यहाँ पर जो Zn पॉजिटिव पार्ट है, जैसे Zn जब है जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो Zn इसको हीट किया, ठीक है, तो ये आपका देखिएगा यहाँ पर ये Zn प्लस 2, ठीक है, ये अपने +2 पार्ट में टूटेगा, साथ में हाफ O2 ऑक्सीजन गैस निकलेगी और +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इस तरह से ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो ये Zn वाला पार्ट है, जब ये ब्रेक हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कहीं गर्म हो रहा है, ठीक है, तो यहां से ये क्या, ये इस वाले वॉइड में आ जाएगा, क्योंकि छोटा है, कैटायनिक फॉर्म है। ये आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको कि बड़े बड़े हैं, लेकिन जो कैटायन होता है वो एनायन के कंपेयर में स्मॉल होता है, स्मॉल साइज का होता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर जो कैटायनिक फॉर्म में है ना, कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, ठीक। तो यहाँ पर जो इसके नंबर्स हैं अब वो बढ़ जाएंगे। कैटायनिक जो रेशियो था उसमें कैटायन का पार्ट जो है वो बढ़ गया, ठीक है, और एनायन जो है उसके कंपेयर में कम हो गया, क्योंकि एनायन तो कहीं से आया नहीं ना, ठीक। तो यहाँ पर इसकी जो ड्यूटी एक्स्ट्रा कैटायन हुआ उसके कारण इसमें यहाँ पर ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ, और इसको बैलेंस करने के लिए इसमें +2 चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे कहीं पर 2 नेगेटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो ये प्रेजेंट थे वो आपके यहाँ पे कहीं आ जाएंगे, जिससे ये दोनों इनकी न्यूट्रलिटी जो होगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्ट जो होंगे वो बैलेंस है, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक, कैटायन भी इक्वल और एनायनिक। तो इस तरह से ये डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। अब यहाँ पर भी यही जो इनके कलर्स जो चेंज होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेंज होती है वो इन डिफेक्ट के कारण चेंज हो जाता है, जिससे कि वो हमें उसी कलर का दिखता है। तो इसमें भी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण
इनमें जो इनकी कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, वो इंक्रीज होती है। साथ में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं, और ये भी कलर आयन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों डिफेक्ट को आपने अच्छे से समझा कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उसमें मेटल एक्सेस वाला पार्ट आज आपने अपनी समझा यहाँ पर कि मेटल एक्सेस जो है वो किस तरह से हुआ। एक तो एनायनिक वैकेंसी के थ्रू हुआ और दूसरा एक्स्ट्रा कैटायन वहां पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटल डेफिशिएंसी जो है उसको देखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से करिएगा, एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो इसमें मेन क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। पहले तो डिफेक्ट है, अगर एक बार समझ लिया बहुत अच्छे से आ गया। डिफेक्ट में कलर का जो अभी आपको बताया कि NaCl का कलर पूछा जा सकता है, लिथियम क्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, तो इन सब के कलर पूछे जा सकते हैं कि किस तरह का है। अब दूसरा यहाँ पर जैसे इनकी वैलेंसी को कन्वर्ट जो किया जा रहा है उसको न्यूट्रल करने के लिए कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उस सेंटर को क्या बोलते हैं, तो ये सब पॉइंट है। तो एक बार अगर अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर मेटल डेफिशिएंसी का कराएंगे, डिफेक्ट किस तरह का है और उस पे किस तरह के न्यूमेरिकल पार्ट है वो किस तरह से वहां पर पूछे जाते हैं बोर्ड में, उनको देखिए। ठीक है, थैंक यू।